तो वहीं दमोह कांड में आरोपी डॉक्टर कैम को गिरफ्तार कर लिया गया है। दमोह पुलिस ने प्रयागराज से आरोपी को गिरफ्तार किया है। दमोह पुलिस आरोपी को लेकर दमोह पहुंच रही है। तो वहीं एक डॉक्टर पर फर्जी डिग्री लेकर ऑपरेशन करने का आरोप लगा है। हार्ट ऑपरेशन में 7 लोगों की मौत हुई थी। और जरा आप सोचिए कि कितनी बड़ी लापरवाही। और इस घटना के सामने आने के बाद सीएम ने भी सख्ती दिखाई है, जहां पर ये कहना है कि झोला छाप डॉक्टरों की दुकान अब बंद हो जाएगी। इसकी आधिकारिक पुष्टि मैं कर रहा हूं कि हमने प्रयागराज से इसको आरोपी डॉक्टर को पकड़ा है और हमारी 3 टीमें इस पर काम कर रही थी। हमारे पास ऑफिशियल कंफर्मेशन मिल गया है कि ये वहां पर प्रयागराज के एक ओमैक्स जो है टाउनशिप है, जहां से इसको हमने इसके फ्लैट को पकड़ा है और हमारी टीम इसको वहां से लेकर आ रही है और इसके साथ कुछ फाइल्स, कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी वहां बरामद हुए हैं, जिसको अभी हम इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे। इसकी गिरफ्तारी सर कैसे हो गई? देर रात मुकदमा कायम हुआ और रात में ये पकड़ गया, ऐसा कैसे? हमारी टीम लगातार इस चीज़ पर काम कर रही थी। पिछले कुछ समय से, जब से ये कंप्लेंट प्राप्त हुई है और ये डॉक्टर के बारे में ये पता लगा कि ये फरार होता रहता है, यहाँ से भी बिना बताए फरार हो गया था, तो नो डाउट कि इसमें हमें सफलता बहुत जल्दी मिली है। दमोह में एक डॉक्टर मामले पर डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जिस तथाकथित डॉक्टर को लेकर बात सामने आई है, उसके खिलाफ एफआईआर हो गई है, जांच चल रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि जांच की रिपोर्ट का इंतजार है, जो भी जांच में आएगा उसके हिसाब से कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तथाकथित डॉक्टर को लेके बात सामने आई है, उसके खिलाफ एफआईआर हो गई है, जांच भी चल रही है, जांच की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। एक बार प्रामाणिक रूप से ये साबित हो जाए जो आरोप लगाए गए हैं, उसके बाद जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। दमोह के मिशन हॉस्पिटल डॉक्टर के मामले में मानवाधिकार आयोग की टीम दमोह पहुंची है, जहां मानवाधिकार आयोग की टीम ने पीड़ित लोगों से बातचीत की। शिकायतकर्ता से भी मानवाधिकार की टीम ने बातचीत की। मानवाधिकार आयोग की टीम से बातचीत करने के बाद दमोह कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मानवाधिकार आयोग की टीम 2 दिन तक दमोह में रहकर मामले में जांच करेगी। मिशन हॉस्पिटल में जो 7 लोगों की मृत्यु है, उस सिलसिले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम आज दमोह आई हुई है और ये टीम 9 तारीख तक यहीं पर है। और टीम ने हम लोगों के साथ बातचीत की है, सीएमएचओ के साथ बातचीत की है, वो विक्टिम्स के साथ बात कर रहे हैं, कंप्लेनेंट्स के साथ बात कर रहे हैं। ये सिलसिला कल भी जारी रहेगा। एनएचआरसी की टीम जो है वो भी इसी संबंध में यहाँ आई हुई है, जो सभी विक्टिम्स, कंप्लेनेंट, अथॉरिटीज़, सीएमएचओ और इसमें जो अनावेदक हैं, उन सभी से सबकी स्टेटमेंट लेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करके वो इस संबंध में हमें आदेशित शिकायत। दुर्ग में 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी और हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बच्ची का सगा चाचा ही आरोपी निकला है। पुलिस के मुताबिक कन्या पूजन के लिए मासूम दादी के घर गई थी और जब घर पर बच्ची की दादी और अन्य लोग बाहर गए तो उस समय बच्ची के साथ दरिंदगी की और फिर गला दबाकर मार डाला। उसके बाद लाश को छुपाने के लिए पड़ोसी की कार का इस्तेमाल किया। आरोपी को पता था कि पड़ोसी के कार का डोर लॉक खराब है, जिसका फायदा उठाते हुए लाश को कार में छिपा दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। टेक्निकल इंट और फिजिकल एविडेंस के आधार पर आज जब शॉर्ट पीएम रिपोर्ट का खुलासा हुआ, जब हमें मिला उसमें सेक्सुअल असल्ट होना पाया गया, डॉक्टरों की टीम से चर्चा की गई और जब हमारे जो एविडेंस है और पूछताछ के जो उनके बयान हैं और जो उनके कथन हैं और उनकी स्वीकारोक्ति है, आरोपी की जो स्वीकारोक्ति है, उसके आधार पर ये निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि ये आरोपी सोमेश यादव है, जो उस बालिका जो बच्ची है उसकी सगा चाचा है। इसके पूछताछ के आधार पर पूरे विवेचना के तथ्य जोड़े गए। इसमें लगातार हमारी टीम मेहनत करती रही और एफएसएल के साक्ष्य भी इसमें जुटाए गए हैं। इसमें आगे आने वाले समय में डीएनए का भी हम इसमें टेस्ट करा रहे हैं।
ऑन कैबिनेट की आज अहम बैठक है। कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। वक्फ की संपत्तियों की जांच और सर्वे को लेकर आ सकता है प्रस्ताव। राजस्व के तहत महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने का प्रस्ताव आ सकता है। नगरीय विकास आवास विभाग जल आपूर्ति के प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, स्कूल शिक्षा विभाग समेत कई प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। गर्मी में आग लगने की घटनाओं को लेकर भी चर्चा हो सकती है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर स्वर्ग है जिसमें नक्सलवाद एक कलंक है। देश के गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दौरे पर आए थे और उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, जिसके लिए उन्होंने जवानों के नए कैंप खोलने, सुरक्षा व्यवस्था का दायरा बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई और सरकार की रणनीति को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। अंबिकापुर में टीएस सिंहदेव ने पहले सरकार की तारीफ में कहा कि प्रभु श्री राम ने रावण को पहले शांति का संदेश भेजा था, उसे मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर दिया गया, लेकिन जब रावण नहीं माना तो राम ने न्याय के लिए शस्त्र उठाया। ठीक वैसा ही आज सरकार नक्सलियों के साथ कर रही है। रामचंद्र जी ने क्या किया, समझाया होगा ना, रावण को भी संदेश भेजा होगा कि शांति के रास्ते को अपनाओ, मुख्य धारा में आओ, शांति में आओ। नहीं आए, रावण जी ने हरण किया और बहुत सारे काम किए। यज्ञों में दानव आते थे और यज्ञ को भंग करने की कोशिश करते थे कि भाई मत करिए, पहले चर्चा होती है, नहीं माने, फिर राम जी ने शस्त्र उठाए। सेम नक्सली के खिलाफ ऐसे ही हो रहा है, सेम नक्सली के खिलाफ सेम कि पहले आइए, मुख्य धारा से जुड़िए, नहीं मानेंगे तो चर्चा करेंगे आपसे, क्या दिक्कत है। फिर भी नहीं मानेंगे और हथियार उठाएंगे। आपसे बात हो रही है और आप नहीं मान रहे हैं और बैठे हुए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हथियार उठाएंगे, फिर भी बात करने के बाद हथियार उठाते रहेंगे, तो फिर हथियार का जवाब हथियार से ही देना पड़ता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने, अगर आप मेरा बयान देखेंगे तो मैंने ये कहा कि हर सरकार ऐसी करती है। जो वर्तमान सरकार कर रही है किसी नई नीति पे नहीं है। हरदा पटाखा फैक्ट्री में पिछले साल हुए ब्लास्ट के बीच पीड़ित न्याय की मांग लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। 18 प्रभावित परिवारों के 35 लोग हरदा से पैदल चलकर रायसेन के मंडीदीप पहुंचे हैं और इनमें 70 साल की बुजुर्ग महिला तुलसा बाई से लेकर छोटे बच्चे भी शामिल हैं। पीड़ितों का कहना है कि 6 फरवरी 2024 को हुए ब्लास्ट के बाद से उनकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। एनजीटी ने जिन मकानों को 100% क्षतिग्रस्त घोषित किया था, अब उन्हें मरम्मत कर रहने को कहा जा रहा है। कलेक्टर ने हर परिवार को 2 लाख रुपए मुआवजा, प्लॉट और 3 लाख रुपए की भवन निर्माण सामग्री देने का लिखित आश्वासन दिया था। पीड़ितों ने कहा कि उनके मकान डैमेज घोषित किए गए थे। पहले कहा गया कि नए मकान बनेंगे, अब मरम्मत का सुझाव दिया जा रहा है। 14 महीने से वे अपने घरों में रहने को तरस गए हैं। मुआवजे की राशि में भी कटौती की गई है। वहीं पुलिस ने पीड़ित परिवार को रोकने की कोशिश की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी अमानत चौहान के साथ सीहोर पहुंचे। वे भेरुंदा में बीजेपी के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए और इसी मौके पर अमानत चौहान ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राजनीतिक रूप से ये उनका पहला संबोधन था। भेरुंदा के कृषि उपज मंडी सभागार में ये कार्यक्रम हुआ, जहां अमानत चौहान के पहले राजनीतिक भाषण को कार्यकर्ताओं ने काफी पसंद किया। लेकिन आज हम भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस को मनाने आए हैं। यह सिर्फ जितना मैंने आज तक पढ़ा है, सिर्फ एक दिवस नहीं, ये उन आदर्श पुरुषों का एक उत्सव है जो उनके नाम उन्होंने आज तक हमारे देश की समर्पण रक्षा की है।
और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।